हाय स्टूडेंट्स, मैं सभाजित डी नाइस कोचिंग कैंपस बाय सभाजित सर में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप नए स्टूडेंट्स हो और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा। स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10 के में हम आपको लेंस पढ़ा रहे हैं और लेंस में आपको उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में, उनकी स्थिति, प्रकृति, विन्यास और आकार के बारे में मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में आपको बताना है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी पे जब डिस्कशन होगा स्टूडेंट्स, तो कैसे बनाते हैं, कैसे चिन्ह परिपाटी के मैटर को एक बार ध्यान से और अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि ये आपको भूले ना, क्योंकि इसी पे ढेर सारे आपके सवाल निर्धारित होंगे। हम दोनों लेंसों को बना रहे हैं दो पार्ट्स में स्टूडेंट्स, एक तरफ बना दे रहे हैं उत्तल और एक तरफ बना दे रहे हैं अवतल। ये देखिए आपका मुख्य अक्ष होगा स्टूडेंट्स, और इस यहां से हम लेंस को बना दे रहे हैं। ठीक है, और लेंस से ये यहाँ पे हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र स्टूडेंट्स। ठीक है, और इधर बाईं तरफ वस्तु को सदैव बाईं तरफ रखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी वस्तु हो जाएगी ए बी। ठीक है, और अगर इधर प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट्स तो इसके उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश। ठीक है, अगर प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है तब सीधा बनेगा। दूसरा, अब इधर जो होगी स्टूडेंट्स, ये जो किरण जाएगी, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और इधर जो किरण निकलेगी स्टूडेंट्स, जैसे नीचे से होकर के, तो ये अपवर्तन के पश्चात निकली है, इसलिए अपवर्तित किरण होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए जहां पे वस्तु रखी जाती है, और इधर लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मुख्य अक्ष और ये अवतल लेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स, और अवतल लेंस के बाद ये हमारा, अब देखिए इधर वस्तु और ये ए बी, और इधर अगर हमारा प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट्स तो ठीक है, और वैसे लेंस में प्रतिबिंब इधर नहीं बनता है, प्रतिबिंब इधर बनेगा अगर अवतल लेंस है तो। ठीक है, और ऊपर ही बनेगा स्टूडेंट्स। आपको दो स्थितियां बताई हैं दोनों में, तो अब ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या कंडीशन है। ये इसका प्रकाशीय केंद्र सी है स्टूडेंट्स। अब देखिए दोनों लेंसों में, अब ये हमारा है उत्तल लेंस और इधर होगा हमारा अवतल लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अवतल लेंस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जब हमारा ये अवतल लेंस होगा तो अब दोनों लेंसों में जाते हैं, वस्तु सदैव बाईं तरफ रखते हैं। अगर यहाँ पे रखे हैं तो ये वस्तु की दूरी, जिसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और लेंस में मैंने बताया कि सारी दूरियां वक्रता केंद्र से नापी जाती हैं, अर्थात यहाँ भी यू होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद जहां पे प्रतिबिंब अब यहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वस्तु ए बी है और ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। इसमें देखिए ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और एक बात, वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला मैटर जो हमारा है ये ओ है। ठीक है, इस लेंस में आएंगे तो ये वाला मैटर हमारा ओ होगा, पूरी लंबाई। ठीक है, तो और ये हमारा मैटर हो जाएगा आई, प्रतिबिंब इमेज के लिए। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आई। ठीक है, तो अब ध्यान रखते हैं कि ये यू हो गया। अब यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट्स, तो ये दूरी हमारी भी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट्स यहाँ से, तो ये हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें जानना है कि कौन सा मान कब धनात्मक होगा। देखिए यहाँ पे हम निर्देशांक, ये निर्देश बिंदु हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे फिगर पे ध्यान रखें, यहीं से हम निर्देश बिंदु अपना बना रहे हैं पूरा, जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। और इधर से इस तरह से खींचेंगे तो ये जैसे वाई एक्सिस, और ये खींच रहे हैं हमारा एक्स एक्सिस। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस। आप गणित की भाषा में भी समझते होंगे स्टूडेंट्स, और गणित की भाषा में आपको बताया जाता है, पहली बात तो ऊपर की सारी चीज़ों को धनात्मक और नीचे के सारे मान को ऋणात्मक, बाईं तरफ के सारे मान को ऋणात्मक और दाएं तरफ के सारे मान को धनात्मक।
ये गणित का सीधा सा निर्देशांक वाला फार्मूला है और सेम फार्मूला इसमें भी फीड होता है। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होना स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं, अगर u का मान, वस्तु की दूरी, इस लेंस में अगर आपसे पूछी जाती है कि u का मान क्या होगा तो आप तुरंत लिखें। एक बात और जानें, एक ही जगह पे हम सारे मान, इधर जगह ज़्यादा है तो यहीं पे बताते रहे हैं। ये वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वस्तु की दूरी u होती है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया फोकस दूरी, ठीक है स्टूडेंट्स, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। अब उधर के मान को हम बस खाली ये दिखाना है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। अब वस्तु की लंबाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बना के 0 कर दे रहे हैं, इसे I से, प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, वस्तु यदि ऊपर है, ठीक है, इसमें भी इसी में सारे मान को हम देख ले रहे हैं। वस्तु ऊपर है, ठीक है, u बाईं तरफ है, देख लीजिए u बाईं तरफ है, ठीक है, इसलिए u का मान क्या होगा, ऋणात्मक। u सदैव बाईं तरफ रखते हैं तो चाहे जो भी लेंस हो, ठीक है, उत्तल लेंस होगा, इधर वाले में आ रहा है तो यहाँ पर भी u का मान क्या होता है, ऋणात्मक, ठीक है। v का मान देखिए, v का मान लेंस के इधर है, मतलब y अक्ष के दाईं तरफ, तो v का मान यहाँ पे धनात्मक होगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए धनात्मक होगा, यानी प्रतिबिंब दाहिने साइड बनेगा आपतित किरणों की ओर तो प्रतिबिंब धनात्मक होगा, अगर आपतित किरणों के विपरीत दिशा में बनेगा तो ऋणात्मक मान होगा। तो देखिए इसमें वस्तु, ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे है a डैश b डैश, तो बाईं तरफ है, इसलिए अवतल लेंस में v का मान ऋणात्मक, ठीक है। अब उत्तल लेंस में v का मान धनात्मक यदि दाईं तरफ बन रहा है तो, ठीक है ना। अब आते हैं u v, अब f फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी सदैव द्वितीय, यहाँ से जाने वाला प्रतिबिंब फोकस से होके जाता है, यानी दाहिने साइड पे फोकस बन रहा है, यानी उत्तल लेंस में f का मान धनात्मक होता है स्टूडेंट्स, और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस बाईं तरफ होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका मान ऋणात्मक होता है। वस्तु को अधिकांशतः हम ऊपर की ओर रखते हैं, यदि वस्तु को ऊपर की ओर रखेंगे तब इसका मान धनात्मक प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, यदि प्रतिबिंब भी ऊपर है, प्राप्त है ऊपर ही, तब इसका मान भी धनात्मक, ठीक है। तो ये दोनों धनात्मक हो गए, और इधर देखते हैं फोकस दूरी धनात्मक, और फिर इसके बाद बचा o वस्तु की दूरी को स्टूडेंट्स ऊपर रखे हैं तो ये मान धनात्मक आएगा, और प्रतिबिंब इसमें I का मान नीचे की ओर बना हुआ है, ऋणात्मक आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रतिबिंब, ये इसमें 6 स्थितियां होती हैं स्टूडेंट, तो 5 स्थिति में v का मान धनात्मक होगा, ठीक है। और जो 6वीं स्थिति है, जब प्रतिबिंब इधर बनेगा आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तब इसका मान ऋणात्मक होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा बढ़िया से ध्यान से रखिएगा। अगर चिन्ह परिपाटी में लिखने के लिए आपको दे दिया जाए कि चिन्ह परिपाटी के विवरण को लिखिए, तो दोनों का फिगर बनाएंगे, दोनों लेंसों का, और फिगर बनाने के पश्चात लिखेंगे, ठीक है। वस्तु को, पॉइंट्स नंबर 1, वस्तु को सदैव बाईं ओर रखते हैं, देख लीजिए बाईं ओर, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे आपतित किरण की ओर रखा हुआ मान ऋणात्मक और अपवर्तित किरण की ओर रखा हुआ मान धनात्मक होता है, ठीक है। तो देख लीजिए जो आपतित किरण की ओर है, देखिए दोनों ऋणात्मक, प्रतिबिंब भी इधर है, फोकस भी इधर है, u का मान, इसलिए इसमें देखिए तीनों ऋणात्मक। इसमें देखते हैं तो u को छोड़ के f इधर होगा लगभग द्वितीय फोकस, और प्रतिबिंब इधर है, देख लीजिए इसका मान धनात्मक 6वीं स्थिति में केवल ऋणात्मक दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चिन्ह परिपाटी के बारे में मैंने दर्पण में भी आपको अच्छे से बता दिया है, आप सारी बातों को समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो ये रही चिन्ह परिपाटी।
फिर से समझ ले, वस्तु को सदैव बाईं तरफ रखते हैं, ठीक है। ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की सभी मान, बाईं ओर के सभी मान ऋणात्मक और दाईं ओर के सभी मान धनात्मक, दोनों के लिए यही कंडीशन अप्लाई होगी स्टूडेंट्स। इसलिए आपके फिगर में केवल उत्तल चाहे केवल अवतल लेंस का फिगर बनाया होगा आपकी बुक में, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर के सारे मान ऋणात्मक और दाईं ओर के सारे मान धनात्मक होंगे स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। और मुख्य अक्ष के ऊपर के सारे मान धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे के सारे मान ऋणात्मक होंगे, चाहे वो वस्तु की लंबाई हो चाहे प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके काम आएगा, या वीडियो को रोक करके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए चलते हैं हम इसके गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी के अतिरिक्त अब अगले लेसन में, जहां पे हमें ये जानना और समझना अनिवार्य है। अगला सूत्र है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा अगला सूत्र होगा जिसके बारे में मैं आपको विवरण देने जा रहा हूं, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। और देखिए, अब हमारा अगली हेडिंग होगी प्रतिबिंब की दूरी, पहले प्रतिबिंब ही नहीं, पहले वस्तु को लेते हैं, वस्तु की दूरी को स्टूडेंट्स हम u से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे ब्रैकेट में u, वस्तु की दूरी, कामा प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को स्टूडेंट्स हम प्रदर्शित करते हैं v से, तो ब्रैकेट में लिख देंगे v, ठीक है। तथा फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्टूडेंट्स हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो लिख देंगे कोष्टक में स्मॉल f। अब इन तीनों में हमें संबंध दिखाना है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे में संबंध, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इन तीनों में अगर हमें संबंध प्रदर्शित करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस की दूरी f में संबंध अगर आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो एक बात का ध्यान रखिए, मैंने दर्पण के लिए इन तीनों में संबंध डेरिवेशन करके व्याख्या सहित आपको निकलवाया है स्टूडेंट्स, जिसका सूत्र में होता था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता था, उसमें डेरिवेशन अनिवार्य था स्टूडेंट्स। एक बात का ध्यान रखिएगा, लेंस में आपका डेरिवेशन हाई स्कूल लेवल से अनिवार्य नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखें कि ये 12 में आपको डेरिवेशन सिखाया जाएगा, 10 के लेवल में बस आपको इतना जानना है। दर्पण के लिए तो डेरिवेशन था, लेकिन लेंस के लिए प्लस की जगह पे स्टूडेंट्स जब लेंस की बात करेगा तो यहाँ पे ऋण चिन्ह रख देंगे, चाहे वो अवतल लेंस की बात करें चाहे उत्तल लेंस की बात करें। तो स्टूडेंट्स, लेंस के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध हमारा यही प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें, इसके लिए आपको डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स। और अब हमारी अगली हेडिंग आती है रेखीय आवर्धन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा भी मैंने दर्पण में आपको बता दी है, और रेखीय आवर्धन को मैंने बताया था कि इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी रेखीय आवर्धन ब्रैकेट में स्मॉल m इक्वल टू I/O इक्वल्स टू V/U, ठीक है। ये आपको स्टूडेंट्स इसमें भी डेरिवेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बता दिया है। उसी तरह से सेम बात होगी, यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो रेखीय आवर्धन ऋणात्मक, और प्रतिबिंब सीधा बनता है तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा स्टूडेंट्स, जैसा कि दर्पण में आपको विधिवत बताया जा चुका है। इस लेसन में किसी भी सूत्र की आपको व्याख्या नहीं करनी है, आपके सिलेबस के अनुसार व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप 12 में जाते हैं आपको बताया जाएगा स्टूडेंट्स। यदि किसी स्टूडेंट्स को एकदम जानना ही है तो हम क्लास 12 के लेसन में जब प्रकाश पढ़ाएंगे तो उसमें जाकर के आप व्याख्या को इसी समय 12 वाले क्लास के फिजिक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वरना आपके लेवल से आपको बस इतना ही जानना है, ठीक है। तो ये रहा आपका रेखीय आवर्धन स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी स्टूडेंट्स लेंस की क्षमता, ठीक है। दोनों फिगर को हम मिटाते हैं, या आप वीडियो को रोक के इसे शॉर्ट स्क्रीन उतार लें या शॉर्ट स्क्रीन मार लें स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं और हमारी हेडिंग होती है, और एक बात का ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो रेखीय आवर्धन यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, यदि प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो रेखीय आवर्धन धनात्मक हो जाएगा स्टूडेंट्स।
इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लेंसों की क्षमता पे स्टूडेंट्स, यानी हमारी हेडिंग होगी लेंस की क्षमता। ठीक है स्टूडेंट्स, और लेंस की क्षमता पे पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। अब इसकी परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्षमता यानी पावर, पी से इसे प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए, यानी लेंस की क्षमता, सूत्र को इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी P इक्वल टू 1/F, ब्रैकेट्स में मीटर। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, परिभाषा को देखिए। किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। देखिए 1/, उल्टा है, उल्टा का मतलब समझिए स्टूडेंट्स, जैसे 2 का उल्टा अगर आपसे बोलेगा तो 1/2, यानी 1/, कर देंगे। 10 का 1/10, ठीक है, व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे। उसी तरह से देखिए P का उल्टा 1/, फोकस के रूप में बोल रहा तो 1/F लिखेंगे, यानी किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है जब वह मीटर में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, परिभाषा ओके, एक बार फिर से सुन लीजिएगा नोट बनाने के लिए। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, 1/, व्युत्क्रम के बराबर होगी जब वह मीटर में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात अब नीचे लिख देंगे P बराबर 1/F, ब्रैकेट्स में मीटर। ठीक है, अब इसके लिखने के बाद यदि आपसे ये पूछता है, तो अगर ये सेंटीमीटर में अगर मान जाता है तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 1 × 100 इक्वल टू 100/F हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये किस में आया, तो लिखेंगे ये मान सेंटीमीटर में आया। ठीक है, इस सूत्र को उतारेंगे, इस पे ढेर सारे सवाल लगते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आपको बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मात्रक पूछता है स्टूडेंट्स कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक 1/मीटर, देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ से है तो लिखेंगे P इक्वल टू 1/, ठीक है, ये मीटर है, ठीक है ना, फोकस दूरी को मीटर में बताया है, तो 1/मीटर को जब ऊपर लेके जाएंगे स्टूडेंट्स तब ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। ठीक है, या इसे डायोप्टर भी कहते हैं, डायोप्टर। ठीक है, ब्रैकेट्स में कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। यह लेंस की क्षमता का मात्रक है स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब लेंसों की एक लेंस की क्षमता की बात हो रही है, और लेंसों की संयोजन बोलते हैं, यानी लेंसों की क्षमताओं को अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब लेंसों की क्षमता का संयोजन या लेंसों का संयोजन, ठीक है, जब लेंसों को संयोजन करेंगे तब स्टूडेंट्स देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसे शॉर्ट स्क्रीन मार के उतार लीजिएगा अथवा वीडियो को रोक करके। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं और आगे चलते हैं, और आगे आते हैं, और आगे आने पर स्टूडेंट्स या लेंसों का संयोजन हम यहाँ पे कर देते हैं। जब उनकी क्षमताओं से बात आती है, लेंसों का संयोजन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेंसों का संयोजन जब करेंगे तो देखिए, अगर तब इनकी फोकस दूरियों को बदलना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जैसे 2 लेंस हैं तो लेंसों की क्षमता का संयोजन से क्या तात्पर्य है, यानी जब कई छोटे छोटे लेंसों को संयुक्त कर दिया जाए तो उसके संयुक्त लेंस की फोकस क्षमता उनकी अलग अलग क्षमताओं के मान के बराबर होता है। अर्थात P बराबर, अगर लेंसों की क्षमताएं पहले लेंस की P1, दूसरे की P2, तीसरे की, ठीक है, P3, जो लेंस हैं उतने को आप अगर जोड़ दो, जितने लेंस हैं स्टूडेंट्स उतने को अगर आप जोड़ दो तो ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स, तो ऐसे जुड़ जाएगा। अगर 2 लेंस हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए P इक्वल टू हमारा हो जाएगा P1 प्लस P2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसका संबंध इसकी फोकस दूरियों से निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर इसकी संयुक्त फोकस दूरी 1/F कर देंगे और इसकी 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें कंडीशन है दोनों धनात्मक मान है, अर्थात दोनों उत्तल लेंस रहेंगे तब, यानी यहाँ पे रहेगा दोनों उत्तल लेंस, दोनों उत्तल लेंस, दोनों उत्तल लेंस हैं। ठीक है, जब एक उत्तल और दूसरा अवतल होगा तब स्टूडेंट्स, एक उत्तल तथा दूसरा
अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस है तब। स्टूडेंट्स देखिए दूसरा अवतल है तो एक की फोकस दूरी यानी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/-f2 करोगे आप, प्लस में माइनस का गुणा करोगे तो 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अगर दोनों अवतल लेंस हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस को कॉमन कर लेंगे फिर आ जाएगा। अर्थात एक जब दोनों उत्तल हैं तब ये, जब एक उत्तल और दूसरा अवतल है तब ये लिख देंगे जब, ठीक है ना, जब दोनों अवतल हैं, दोनों अवतल लेंस हैं तब। ठीक है स्टूडेंट्स, जब दोनों अवतल लेंस हैं तब हो जाएगा 1/f बराबर 1/-f1 प्लस 1/-f2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ा ले रहे हो तो देखिए ये हो जाएगा -1/f1 माइनस 1/f2, माइनस को कॉमन कर लो आप तो 1/f बराबर माइनस कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में 1/f1 प्लस 1/f2। जब दोनों अवतल लेंस होगा तब इनकी क्षमताएं हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस पे भी ढेर सारे सवाल लगेंगे, आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। वीडियो में जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बाद लेंसों की पहचान करना आपको बतानी है और लेंसों का उपयोग बताना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपका शॉर्ट स्क्रीन हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब चलते हैं लेंसों की पहचान करने पे। ठीक है, और लेंसों की पहचान में आते हैं स्टूडेंट्स, और लेंसों की पहचान में आपको बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेंसों की अब लिखेंगे लेंसों की पहचान। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लेंस दो प्रकार का मैंने बताया, उत्तल और एक ठोको अवतल। देखिए कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना, दो प्रकार से लेंस को पहचानेंगे स्टूडेंट्स। एक स्पर्श करके, यदि लेंस को स्पर्श करने पर किनारे पर पतला, दोनों किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो तब बोल देंगे कि ये उत्तल लेंस है। ठीक है, और यदि लेंस को स्पर्श करने पर यदि किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है तब उसे अवतल लेंस कहेंगे। और यदि लेंस एकदम बिल्कुल प्लेन है, प्लेन होगा ही नहीं, लेंस को मैंने बताया दो प्रकार का, वो दर्पण की कंडीशन है स्टूडेंट्स। ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण में, बस इसमें दोनों में स्पर्श करने में यही बताइएगा कि यदि लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो स्पर्श करने पर तब उसे उत्तल लेंस कहेंगे, और यदि किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो तब उसे अवतल लेंस बोलेंगे। यह स्पर्श करने पर होगा। और दूसरी पहचान करने का तरीका ये है स्टूडेंट्स कि यदि लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब अगर क्रमशः बढ़ता जाए, यदि लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब क्रमशः बढ़ता हुआ मिले तब उसे उत्तल लेंस, और घटता हुआ मिले तो अवतल लेंस कहेंगे स्टूडेंट्स। ये रही आपके लेंसों की पहचान करने का तरीका। अब दूसरा मैटर आता है लेंस को पहचानने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, लेंस को पहचानने के बाद दूसरा तरीका आता है स्टूडेंट्स लेंसों का उपयोग। आपको मैंने दर्पणों का उपयोग बताया है स्टूडेंट्स, उसी तरह से लेंसों के उपयोग को भी लिखना है। पहली बात हम बताएंगे लेंसों का उपयोग नाक, कान, गले इत्यादि के आंतरिक भागों की जांच करने में किया जाता है। लेंसों का उपयोग सूक्ष्मदर्शियों में, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दोनों सूक्ष्मदर्शियों में भी किया जाता है। लेंसों का उपयोग फोटोग्राफिक कैमरे में किया जाता है। ये ढेर सारे उपयोग हैं जो आपकी नोटबुक में दिया होगा स्टूडेंट्स। अगर उस नोटबुक से आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमको बताइएगा। और आज आपका ये लेसन समाप्त होता है लेंस। ठीक है, और लेंस के बाद आपका मानव नेत्र स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। लेकिन अभी लेंस के जितने मैंने आज सूत्र बताए, ठीक है, उन सूत्रों पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दर्पण में आपने किया ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके पश्चात
आप वीडियो को पूरा देखा करिए, अच्छे से समझा करिए, आज अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि कल मैं सवाल को लेके आऊँ तो आपको समस्या न हो। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल।